आज का अपना चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें मेनली 3 चीज सीखना है हम लोग को। एक तो सीखना है हम लोग को एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, सेकंड हम लोग को सीखना है व्हाट डू वी मीन बाय द फॉर्मूला एनपीआर एंड एनसीआर। ठीक है, मतलब ये मिलेगा धीरे धीरे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये सारा फॉर्मूला आएगा बीच बीच में। ठीक है, ये वाला बेसिकली परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है और ये वाला बेसिकली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। और मेनली इस चैप्टर के अंदर में इन दोनों के अलावा कुछ लॉजिक है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, वो मैं लॉजिक आप लोग को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये 3 मेन कैटेगरी रहेगा और सारी कैटेगरी में हम लोग थोड़ा बहुत करके सवाल करेंगे। बाकी मेन इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर। अभी तक आप लोगों ने जितना भी चैप्टर किया होगा उन सारे के कंपैरिजन में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लगेगा, इस बात का तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और अगर आप घर पे इमीडिएट अपने क्लास के बाद में अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा और स्लोली एंड स्टेडीली आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे इस चैप्टर के अंदर में इंक्रीज होता जाएगा। क्या ये सारा बात आप लोगों को समझ में आया? रिस्पॉन्ड करें एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो इस चैप्टर को बेटा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक सवाल लिखता हूँ, आप लोग इसका जवाब बताने का ट्राई करो और उसके जवाब के साथ में आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, सपोज करो देयर इज अ सिटी ए, देयर इज अनदर सिटी बी एंड देयर इज वन मोर सिटी जो है सी। ठीक है, अब ए से बी के बीच में आप ऐसा इमेजिन करिए कि ए से बी जाने का टोटल 2 रास्ता पकड़ लो और बी से सी जाने का टोटल आप 3 रास्ता पकड़ लो। ठीक है, इस रास्ते का नाम दे देते हैं हम लोग स्मॉल ए, स्मॉल बी। इसका नाम दे देते हैं रोमन 1, रोमन 2 और रोमन 3। ठीक है, अब माय क्वेश्चन है कि अगर सिटी ए पे सपोज करो कि कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और वो सिटी सी जाना चाहता है और इट इज नेसेसरी कि उसको वाया बी ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मैनी वेज कैन अ पर्सन go to C from A via B। मतलब क्वेश्चन को ऐसे टेक्निकली आप समझो कि ए पे खड़ा है, सी जाना चाहता है और उसको बी के थ्रू जाना पड़े, तो इसका कितना रास्ता होगा, मतलब हाउ मेनी वेज आर देयर? सर 6। 6। ओके, मैं कुछ ऑप्शंस देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सोच के बताना। 6 एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन में आप लोग को देता हूँ 5। ठीक है, एक ऑप्शन में आप लोग को देता हूँ मान लो कि 8 और एक ऑप्शन देता हूँ 10। अब चूज करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग के हिसाब से। 6 सर 6। 6। ओके, काफी लोग 6 के साथ में जा रहे हैं और करेक्ट आंसर भी 6 ही है। अच्छा, कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है वाई 6? सर क्योंकि सी से बी जाने के लिए 3 रास्ते और बी से ए में 2 रास्ते हैं, तो अगर हम लोग एक रास्ता पकड़ेगा बी से जाने के लिए तो हम लोग के पास 2 ऑप्शन रहेगा ऑलरेडी बी से ए में जाने के लिए। तो बी से इसीलिए ए? वैसे सी से बी में जाने में कोई भी रास्ता पकड़ेगा एक थ्रू, तो उसमें 3 ऑप्शन है, उसमें एक पकड़ा, और बी से ए में भी दो रास्ते, तो वो वैसे हो गया। ओके, ठीक है, हाँ, वो करेक्ट ही सोच रहे हो। वैसे आप, मेरे को लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि हम लोग सी से ए पे जा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन है कि हम लोग ए से सी पे जा रहे हैं। ग्रंथ? हाँ
सर, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, सर, ए से मतलब स्टार्ट होगा, ठीक है। वैसे आपने हाँ ठीक हाँ ही सर, बोला। फिर भी ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो और थोड़ा सा एल्जेब्राइकली एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ आप लोग, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुन, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों के लिए, कि बेटा आपको अगर ए टू बी जाना है तो ए टू बी जाने के लिए आपके पास में कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। और उसके बाद बी टू सी जाने के लिए आपके पास में कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस सिचुएशन में ए टू सी जाने के लिए कितना ऑप्शन होगा, तो आंसर इसके 2 into 3 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आप सोचोगे कि वाई 6 ओनली, तो इसको हम लोग प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों 6 ही होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि ए से बी जब आप जा रहे थे तो उस टाइम पे आपने इस 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुना हो, से यू सेलेक्टेड स्मॉल ए। अगर आप स्मॉल ए को सेलेक्ट करते हो कैपिटल ए से कैपिटल बी जाने के लिए, तो उस टाइम पे सी के लिए क्या क्या ऑप्शन होगा आपके पास में? आप ए के साथ रोमन 1 ले सकते हो, आप पहुंच जाओगे सी पे। आप ए के साथ रोमन 2 ले सकते हो, आप पहुंच जाओगे सी पे। और आप ए के साथ में रोमन 3 भी ले सकते हो, और ऐसा करके आप सी पे पहुंच जाओगे। फिर सपोज करो कि आपने ए नहीं लिया कैपिटल ए से कैपिटल बी जाने के लिए, इंस्टेड आपने चुना स्मॉल बी, ठीक है। तो स्मॉल बी को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो बी के साथ में यू कैन चूज रोमन 1, स्मॉल बी और साथ में रोमन 1। फिर ऐसा आप कर सकते हो कि स्मॉल बी और साथ में रोमन 2। फिर आप ऐसा कर सकते हो कि स्मॉल बी और साथ में रोमन 3। तो कुल मिला के आप अगर काउंट करोगे तो देखो ये रहा 3 वे और ये रहा 3 वे, और टोटल मिला के कितना वे हो जाएगा? 6 वे, ठीक है। और ये 6 को निकाल कैसे सकते हैं हम लोग? 2 into 3 करके। बताओ स्टूडेंट, ये बात आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। ओके, ऑल राइट। तो आई थिंक कि नंबर 1 का मैंने आंसर आप लोगों को करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, ठीक है। मैं अभी इस ताम झाम को एक बार मिटा लेता हूँ। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं सेम सिचुएशन में। सपोज करो कि इस बार कोई दूसरा बंदा है, वो ना बी पे खड़ा है, ठीक है। और इस बार आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन इन सिटी बी लीव सिटी बी? आराम से सोच के जवाब दो, हड़बड़ाना मत। सर 5। 5 सर 5। 5 सर 5। 5। कोई एक्सप्लेन करेगा वाई 5? सर क्योंकि वो B2C भी जा सकता है और B2A भी जा सकते हैं। और बी टू सी के टाइम पे बेटा कितना ऑप्शन है उसके पास? 3। और बी टू ई के टाइम पे कितना ऑप्शन है? सर 12 नहीं होगा क्या ये? हमको 12 लग रहा है। 12। पी एंड सी चैप्टर में ऐसा होता है बेटा, आंसर बहुत वेरी करता है, अलग अलग सोच के हिसाब से आंसर एकदम अलग अलग आता है। बाकी लेकिन करेक्ट आंसर एक ही होता है। तो आइदर यहाँ पे 12 करेक्ट आंसर है या 5 करेक्ट आंसर है, या कुछ लोग अगर चाहें तो 6 भी बोल सकते हैं। अभी तक 2 आंसर आए हैं आप लोग की तरफ से। एक आंसर आप लोग क्लेम कर रहे हो कि मतलब 5, 2-3 लोगों ने इसको सपोर्ट किया, ग्रंथ कह रहा है कि 12। और कोई आंसर बेटा आप लोग की साइड से? सर आपका क्या कहना है? हाँ हाँ। सर आपका क्या आंसर है? मैं बताऊंगा बेटा इस चैप्टर में, मैं थोड़ा वेट करूंगा हर एक क्वेश्चन के साथ में, नहीं तो लॉजिक डेवलप करना डिफिकल्ट है। मतलब आप हाँ लोग से सर। बस एक रिक्वेस्ट है कि चीज सबको लाइटली मत लेना। अभी जो क्लास चल रहा है आप लोग एकदम ध्यान से फोकस होके सवाल को सुनना, और ट्राई करना कि अपने साइड से आप कुछ आंसर इंटरप्रेट करके बता सको कि हाँ मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेट करोगे तो ही आप सीख सकते हो, विदाउट पार्टिसिपेशन इट इज वेरी इम्पॉसिबल टाइप थिंग कि आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। पार्टिसिपेट करना बहुत नेसेसरी। तो स्टूडेंट्स 5 और 12, और कोई दूसरा आंसर है किसी के मन में? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके, आई थिंक नहीं है। नहीं है सर। आगे बढ़ते फिर। तो एक्चुअली क्या है कि बेटा यहाँ पे 12 इनकरेक्ट है, 12 रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज 5, ठीक है। देखो कैसे,
अब ऐसा है कि बी से अगर आपको बी को छोड़ना है, सर आपका पर्पस ये है कि आपको बस बी लीव करना है, तो बी लीव करने का मेरे हिसाब से दो तरीका हो सकता है कि या तो आप बी से सी पे चले जाओ, ठीक है, या फिर आप ऐसा करो कि बी से ए पे चले जाओ, ठीक है। बी से सी जाने का आपके पास में कितना रास्ता है? 3 रास्ता है। और बी से ए जाने का कितना रास्ता है? 2 रास्ता है। और इन दोनों में से किसी भी एक को अगर आप सिलेक्ट करते हो, किसी एक को आप चूज करते हो, ठीक है, कि मैं बी से सी चला जाता हूँ, तो भी आपका जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा कि आपको बी छोड़ना था, आपने बी छोड़ दिया। और अगर आप बी से सी को ना चूज करके बी से ए को चूज करते हो, तो भी आपके क्वेश्चन का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा कि ठीक है, आपने बी छोड़ दिया। तो मतलब ये लिए तो भी काम खत्म, ये वाला लिए तो भी काम खत्म। मतलब इन दोनों में से किसी भी एक को अगर ले लेते हो तो जो आपका पर्पस है क्वेश्चन का, जो वो बोल रहा है कि सिटी बी को छोड़ दो, तो वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया? आप लोग को रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। हाँ सर समझ गया। और इसीलिए बेटा यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा? 3 into 2 नहीं होगा इस बार क्या होगा? 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर आ गया। ओके ओके। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इन दोनों क्वेश्चन के बीच में एक कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों के मतलब क्या है कि सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करके दोनों सॉल्यूशन को साथ में लिखना मतलब मैं चाहता हूँ, जिससे कि मैं कंपैरिजन दिखा सकूं, जिससे एक्चुअली आप लोग को रूल समझ में कि व्हाट इज द रूल। ठीक है, यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ और ये आप ऐसा समझिए कि सेकंड वाले क्वेश्चन का फ्लो चार्ट है। ये सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है और हम क्या उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बच्चों अगर हम लोग सोचें तो ऐसा है कि बिगिनिंग में हम कहाँ पे खड़े हैं? ए पे खड़े हैं। और ए से हम लोग को जाना कहाँ है? सी जाना है। तो ए से सी जाने के लिए क्या है कि पहले ए से बी जाना मैंडेटरी है, और उसके बाद में एंड, मतलब यहाँ पे आप देखो कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे और है कि बी से सी चले जाओ तो भी चलेगा, या फिर आप बी से ए चले जाओ तो भी चलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि मैंडेटरी है कि ए से सी जाना है, वो भी वाया बी बताया हुआ है। तो पहले आपको ए से बी जाना होगा, उसके बाद में एंड दूसरा जो आपका स्टेप होगा वो स्टेप होगा बी से सी। इसमें ए से बी जाने का कितना ऑप्शन था अपने पास में? 2 ऑप्शन था। बी से सी जाने का कितना ऑप्शन था? 3 ऑप्शन था। और बीच में सिंस आपके पास में एंड लगाया हुआ है यहाँ पे, तो एंड लगाया हुआ होने की वजह से इट इज मैंडेटरी कि आपको इस 2 में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा और इस 3 में से भी किसी एक को चूज करना पड़ेगा। और सिंस इन दोनों में से एक एक को चूज करना मैंडेटरी हो जाता है, इसीलिए इनके बीच में एडिशन नहीं लगेगा। इस बार आंसर में क्या लगेगा? मल्टीप्लीकेशन, एंड हेंस द आंसर विल बी 6। ठीक है, तो क्या इन दोनों क्वेश्चन के लैंग्वेज में और इनके सोल्यूशन के अप्रोच में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके ऑलराइट। तो बेटा हाँ ये सर। जो था इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या कहते हैं बताओ? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग, करेक्ट। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे FPC, फुल फॉर्म है इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसमें आप ऐसा समझो, मैं इसको फॉर्मली लिखाऊंगा भी एक बार, ठीक है। और रूल ये कहता है कि अगर आपको कोई भी काम परफॉर्म करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका काम क्या था? सिटी ए से सिटी सी जाना, ठीक है, दिस वाज योर जॉब। इस जॉब को करने के लिए अगर आपको 2 छोटा छोटा काम करना पड़ रहा है, जैसे फर्स्ट केस में आपको 2 छोटा छोटा काम क्या करना पड़ रहा है? to go from A to C, first you have to go from A to B and then you have to go from B to C। बोलो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। सर सही बोल रहे हैं। हाँ सही सही बोल बोल रहे रहा हूँ। और इन दोनों कामों को करना जरूरी है, तो ही आपका जो मेन काम है ए से सी वाला वो कंप्लीट होगा। यदि आप एक भी काम मिस कर जाते हो तो काम कंप्लीट, आपका मेन काम कंप्लीट नहीं हो। तो इस सिचुएशन में पहले काम को यानी कि ए से बी को परफॉर्म करने का जितना तरीका होगा, यानी कि 2 तरीका, और बी से सी जाने वाले काम को परफॉर्म करने का जितना तरीका होगा, यानी कि 3 तरीका, ये दोनों तरीका आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई, और वहां से जो आएगा दैट इज योर आंसर। इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, कि अगर एक बड़े काम को परफॉर्म करने के लिए 2 छोटा छोटा काम करना है और पहले काम को करने का m तरीका, दूसरे काम को करने का n तरीका,
तो टोटल इस काम को कंप्लीट करने का कितना तरीका, m इंटू n तरीका, यानी कि सारे तरीके को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है। हाँ ऑन सर। कॉन्ट्रेरी अगर ऐसा होता है कि आपका काम है कि आप बी से आपको बी छोड़ना है, बस ये काम है आपका, तो इस केस में आप देखो कि अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करते हो तो भी काम कंप्लीट, या इन दोनों में से किसी एक को चूज करते हो तो भी काम कंप्लीट। बात आ रहा है समझ? मतलब अगर आप बी से ए की तरफ मूव करते हो तो भी काम खत्म हो गया। अब अगर आप बी से ए की तरफ मूव करते हो तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको बी से सी की तरफ भी मूव करना पड़ेगा। आपका काम ही ऐसा है कि इनमें से एक चॉइस करते ही काम कंप्लीट। तो अगर ऐसा ऑप्शनल चॉइस का सिचुएशन आता है जहां पे आपके पास में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होगा और उनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने से आपका काम खत्म, तो उस टाइम पे हम लोग एडिशन रूल को फॉलो करते हैं। और जब जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से सारे ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन को चुनना जरूरी है, तो उस टाइम पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा कौन सा रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। अब बताओ क्या ये रूल क्लियर हुआ आप लोग को? हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो एक क्वेश्चन बच्चों और लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कि रूल कितना समझ में आया कितना नहीं आया समझ में आप लोगों को। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बस एक डायग्राम बना के प्रॉपर्ली आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, सोच के थोड़ा सा आप लोग आंसर करने का ट्राई करें, ठीक है। सर। ठीक है बेटा, ये समझो कि एक घर है जिस घर में बहुत सारा सोना रखा हुआ है, ठीक है, और एक चोर है बाहर। ये चोर जो है काफी हंस रहा है, ये सोच रहा है कि आज चोरी कर ही लेगा ये सारे सोने को, ठीक है। आप रेड वाले गेट से एंट्री कर सकते हैं और ब्लू वाले गेट से एग्जिट कर सकते हैं। रेड वाले से एग्जिट नहीं कर सकते, ब्लू वाले से एंट्री नहीं कर सकते। तो ये कितने तरीके से घर में घुस के सोना चोरी कर सकता है? सर 2। तो फिर से लास्ट वाला लाइन रिपीट करिए ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये कितने तरीके से घर में घुस के सोना चोरी कर सकता है? घर में घुसने का तो 2 ही तरीका है, सेकंड। तो 2 हो गया। चोरी कंप्लीट होने का बेटा तरीका ये भी हो कि लेके भागना पड़ेगा। अगर ये चोरी करके वहीं बैठ जाएगा तो फिर तो घर वो का ओनर 5 लोग आके पकड़ लेगा। हाँ सर, समझ रहे हो? तो तो चोरी का 5 मतलब है कि हाँ, एक बार कितना होगा आंसर? सर 10 हो गया, नहीं 8 हो गया, सॉरी 8 हो 8 गया। सर वो कंडीशन बोलिए। सर हाँ, 8 कंडीशन मैं बोल रहा हूँ बेटा, कंडीशन ये है कि रेड वाले गेट से चोर एंट्री कर सकता है और ब्लू वाले गेट से वो एग्जिट कर सकता है, ओके सर। ठीक है। तो अब आप बताओ कि वो कितने तरीके से सोना चोरी कर सकता है? 8 सर 8 8। और 8 का एक्सप्लेनेशन देंगे आप लोग में से कोई मेरे को? वाई सर 8? एंट्री कोई भी दो से कर सकता है सर, एक से किया तो उसके पास 4 ऑप्शन होगा एग्जिट का, हाँ, और सेकंड वाला से किया तब भी 4 होगा, तो सर वो इनटू हो जाएगा। वेरी गुड। मतलब एंट्री करने के लिए इसके पास में कितना तरीका है? यहाँ पे एंट्री के लिए है 4 तरीका और एग्जिट के लिए, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, एंट्री के लिए 2 तरीका, एंट्री के लिए 2 तरीका और एग्जिट के लिए कितना तरीका है बच्चों? 4 तरीका। तो इसीलिए चोरी करने के लिए कितना तरीका? 2 इंटू 4 तरीका, और विच इज तो 8 तरीका। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। पक्का आ आया गया? सर। हाँ सर। ओके, तो अब मैं फॉर्मली बच्चों इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आप लोग को लिखवा देता हूँ, ठीक है। और जो स्टेटमेंट मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो मल्टीप्लिकेशन रूल का स्टेटमेंट है। मतलब एफपीसी के अंदर में एक्चुअली 2 रूल आता है, ठीक है। ये जो एफपीसी होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें 2 रूल आता है। एक होता है एडिशन रूल और एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। अब एडिशन रूल क्या है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो आप लोग मतलब अभी 2-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं स्टेटमेंट भी आप लोग को लिखा देता हूँ। एडिशन रूल का मैं आप लोगों को स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक बार लिखाने के पहले मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कि जैसे ए से बी जाने का मतलब एक सिमिलर टाइप के काम का अपने पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, और बी से सी जाने का एक सिमिलर टाइप के काम का अपने पास में 3 ऑप्शन है। ए से बी का 2 और बी से सी का 3। अब अगर कोई भी मेरे को ऐसा काम करना है जिसमें
ये वाला सेट में से भी एक एलिमेंट लेना मैंडेटरी है और इस सेट में से भी एक एलिमेंट लेना मैंडेटरी है, तो उस टाइम पे अगर दोनों सेट में से एक एक एलिमेंट लेना मैंडेटरी है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन रूल। और अगर ऐसा हुआ कि ऑप्शनल है कि ये वाले सेट में से किसी भी एक को ले लो या इस वाले सेट में से किसी भी एक को ले लो और कोई भी एक एलिमेंट दोनों में से किसी भी सेट से चूज करते काम अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे बेटा उसको एडिशन रूल। ठीक है, क्या ये चीज का फीलिंग आप लोगों को समझ में आया? अच्छे से रिस्पॉन्ड करें एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो एडिशन रूल का मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन रूल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप कि एडिशन रूल आप लोग खुद से समझ लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल एकदम ध्यानपूर्वक सुनना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। इफ द नंबर ऑफ ways of doing one work is m and after it या after doing it comma number of ways of doing second work is n, then both of them या both of the work, ये s लगा तो ज्यादा बेटर होगा, works can be done one after the other one by one in m into n ways। ये है स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने लिख दिया है, एक बार पहले आप लोग आराम आराम से पढ़ लो और बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। सर। क्लियर हाँ है ये सर। सबको? रिस्पॉन्ड हाँ करो एक सर बार। वो हाँ सर। हमको सर वो जो बीच का थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन वाला पार्ट बस समझ में नहीं है। कौन सा देन पार्ट? बोथ ऑफ द से लेके वो वन बाय वन तक, मतलब वो तो समझ गए देन मैन बोथ में। ऑफ द वर्क्स कैन बी डन वन आफ्टर द अदर वन बाय वन। वन आफ्टर द अदर बेटा मतलब ऐसा है, देखो कि जैसे इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ए से सी जाने वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको ए से सी जाना है ना, मेन तो आपका पर्पस ही है। लेकिन ऐसा है कि आप डायरेक्टली ए से सी उड़ के तो नहीं जा सकते हो। ठीक है, मतलब आपको पहले ए से बी जाना पड़ेगा और फिर बी से सी जाना पड़ेगा। तो आप जो ये बड़ा वाला आपका टारगेट है, बड़ा वाला आपका वर्क है, टास्क है, उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहला पार्ट ए से बी जाना, वर्क नंबर 1। दूसरा पार्ट बी से सी जाना, वर्क नंबर 2। अब पहले आप वर्क नंबर 1 को कंप्लीट करो, ये है वर्क नंबर 1 और ये है वर्क नंबर 2। तो पहले आप वर्क नंबर 1 को कंप्लीट करो और फिर आप वर्क नंबर 2 के बारे में सोचो। तो वर्क नंबर 1 को कंप्लीट करने का कितना तरीका है आपके पास में? 2 तरीका। और वर्क नंबर 1 के कंप्लीट हो जाने के बाद वर्क नंबर 2 को करने का कितना तरीका है आपके पास में? 3 तरीका। तो इसीलिए वर्क 1 वर्क 2 दोनों को साथ में करने का कितना तरीका? वन आफ्टर दी अदर, W1 इंटू W2। आया समझ? हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, ये मैं एक बार और पूछता हूँ, सबको ये रूल क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, ऑल राइट। तो अब बच्चों इस रूल के ऊपर में हम खूब सारा क्वेश्चन करेंगे। मैं एक एक करके क्वेश्चन आप लोग से पूछना स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा ध्यान से सोच सोच के आप लोग आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अ फ्लैग
contains 3 stripes, ठीक है, कॉमा 4 different colors are available. 4 different colors are available, full stop. In how many ways the stripes can be painted so that no two consecutive stripe have the same color. ठीक है, पढ़ो आराम से और सोचो क्या आंसर हो सकता है इसका, हड़बड़ाना मत, आराम से आंसर करना। सर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल? हाँ सर, मतलब 4 into 3 into 2। वो फैक्टोरियल वेक्टोरियल का नोटेशन अभी जब तक एक बार मैंने बताया नहीं है तब तक हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, फैक्टोरियल आएगा जब तब यूज करेंगे। अभी सर के तब लिए इसका 24। हाँ 24। 24 गलत है शायद, गलती है श्योर शायद। नहीं समझा सर, आंसर कैसे आएगा? ओके, देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या होगा। इसमें आपसे बोला गया है कि एक झंडा है जिस झंडे के अंदर में 3 स्ट्राइप है, ठीक है, यानी कि 3 ऐसा पार्ट है कलर करने के लिए, और आपके पास में 4 अवेलेबल कलर है, मान लो कि रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ठीक है। दीज आर द अवेलेबल कलर्स एंड दिस इज द फ्लैग, ठीक है। फ्लैग के अंदर में 3 स्ट्राइप। अब आपसे बोला गया है कि इस फ्लैग के स्ट्राइप्स को आपको पेंट करना है, और ऐसे पेंट करना है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव स्ट्राइप का जो कलर है वो सेम ना हो, दोनों कलर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप कितना डिफरेंट फ्लैग प्रिपेयर कर सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। क्या ये सवाल सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब सपोज करो कि मैं इसको फर्स्ट स्ट्राइप बोलता हूँ, इसको सेकंड स्ट्राइप बोलता हूँ और इसको मैं थर्ड स्ट्राइप बोलता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सोचो कि मैं यहाँ पे ना फर्स्ट स्ट्राइप के लिए कितना ऑप्शन है वो लिखूंगा, यहाँ पे सेकंड के लिए कितना ऑप्शन है वो लिखूंगा, और यहाँ पे थर्ड के लिए कितना ऑप्शन है मैं वो लिखने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे देखते रहो। सबसे पहले आप लोग बताओ कि फर्स्ट स्ट्राइप को पेंट करने के लिए मेरे पास में कितना ऑप्शन रहेगा? 4। अगर 4 कलर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली 4 ऑप्शन होगा, 4। ठीक है। अब इस 4 में से कोई ना कोई एक कलर तो हम लोग फर्स्ट स्ट्राइप में भर देंगे। सपोज करो कि हम लोग रेड भर देते हैं फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो अगर बेटा हम लोग रेड भरते हैं फर्स्ट वाले में, तो सेकंड वाले के लिए क्या हम लोग को रेड कलर अवेलेबल रहेगा? बोलो हाँ या नहीं नहीं। नहीं। कितना कलर अवेलेबल होगा? 3। 3 कलर अवेलेबल होगा, ठीक है। मतलब कोई भी एक कलर अगर चला गया फर्स्ट वाले में तो जो भी कलर गया वो सेम कलर सेकंड वाले के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए कुल मिला के मेरे पास में कितना ऑप्शन अवेलेबल होगा? 3 ऑप्शन अवेलेबल होगा, ठीक है। अब थर्ड वाले के लिए आप लोग के हिसाब से कितना ऑप्शन अवेलेबल होगा हम लोग के पास? 3। 3 के 2? 4। 2। 2। सर ये 4? 2 सर 3। करेक्ट आंसर है इसकी 3 4 होगा। 3 होगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। सपोज करो कि आपने रेड कलर भरा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास में 2 के लिए ऑप्शन क्या क्या बचा? 2 के लिए ऑप्शन बचा ग्रीन, ब्लू, येलो। इनमें से कोई भी एक आप भर सकते हो। मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, और भी ऐसा बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है। सपोज करो कि इस 3 में से आपने ग्रीन को चूज किया, तो आप यहाँ पे ग्रीन भर दिए। अब 2 में ग्रीन भरने के बाद बेटा 3 के लिए फिर आपके पास में ऑप्शन क्या क्या बचा? 3 में आप क्या नहीं भर सकते?
3 में आप Green ग्रीन नहीं नहीं भर भर सकते ग्रीन नहीं भर सकते। क्योंकि ग्रीन भरोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब consecutive में ये same 2 और 3 कंसेक्यूटिव सेम कलर कॉन्जिक्यूटिव का हो हो जाएगा जाएगा। ना। हाँ ठीक है सर। तो ऑप्शन क्या क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास में, रेड, ब्लू, ब्लू येलो। येलो। अब रेड तो भर ही सकते हो क्योंकि रेड अगर भर भी देते हो तो भी कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे 3 हाँ ऑप्शन। सर। हाँ आया समझ सबको या नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ सर, आ गया सर। ओके, आ गया सर। ऊर्जा बेटा आपका डाउट क्लियर हुआ? ऊर्जा, हाँ सर, हाँ सर, ओके, आप शायद इसको 2 सोच रहे थे इसीलिए 24 बता रहे थे, हाँ सर। बट एक्चुअली मुझे आंसर लगा कितना कि होता है? 3 और 1 भी फिर कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा इसीलिए। नहीं नहीं, 3 और 1 कंसेक्यूटिव नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अच्छा, अब एक चीज सोचो थोड़ा सा कि फ्लैग को प्रॉपर्ली रेडी करने के लिए ये तीनों पार्ट को फिल करना मैंडेटरी है कि फिल करना मैंडेटरी नहीं? तीनों को करना mandatory। और सिंस तीनों पार्ट को फिल करना मैंडेटरी है इसीलिए इनके बीच में अब हम क्या पुट करें, प्लस पुट करें कि इनटू पुट Multiplication। करें? Multiplication। मल्टीप्लीकेशन। लॉजिक समझ में आ रहा है ना सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ possible ways is equal to 4 into 3 into 3 which is equal to 36 I believe। ठीक है, एक बार और सब लोग बताओ, रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, मतलब अभी एफपीसी पे करेंगे, थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में क्वेश्चंस करेंगे ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। देखो ध्यान से, 10 students participate in a swimming race, full stop, in how many ways can they occupy the first 3 position assuming that no 2 students touches the finishing line at the same time। चलो सोचो आप लोग और बताओ। सर 720। 720, एक आंसर हाँ सर, 720 है। 10 into 9 into 8 हो जाएगा ना, तो 720। ग्रंथ की तरफ से भी एक आंसर 720, मतलब 2 लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। प्राची की तरफ से भी 720। 720 ओके, मतलब आई थिंक ये सबको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो लोग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उन लोगों के लिए। टोटल अपने पास में पोजीशन कितना है? 3। फर्स्ट पोजीशन का प्राइस होगा 1, एक सेकंड पोजीशन का प्राइस होगा और एक थर्ड पोजीशन का प्राइस होगा। बच्चों जल्दी से बताओ मेरे को कि फर्स्ट पोजीशन के लिए कितना ऑप्शन है, कितना लोग जा सकता है फर्स्ट पोजीशन पे? 10 में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है। फिर एक बंदा जब इनमें से फर्स्ट आ गया तो सेकंड पोजीशन के लिए कंपटीशन कितने लोगों के बीच में? 7 कैसे बेटा? 9। 9 लोगों के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, और फिर अब फर्स्ट पोजीशन फिल हो गया, सेकंड पोजीशन फिल हो गया, तो अब कंपटीशन कितने लोगों के बीच में बचा? 2 लोग को तो प्राइज मिल गया, 8 लोगों के बीच में बचा। तो थर्ड पोजीशन में कितना लोग मतलब आ सकता है? 8 लोग में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा
रेस जब कंप्लीट होगा बेटा तो तीनों प्राइस बांटना मैंडेटरी है, या ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड दे दिया, थर्ड प्राइस का जो पैसा है वो ले जाके खुद ही पार्टी कर लिया? मैंडेटरी बोलो। है। मैंडेटरी मैंडेटरी है, है। तीनों को प्राइज मनी देना ही पड़ेगा। तो मैंडेटरी होने की वजह से क्या लगेगा इनके बीच में? मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए इसमें भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 10 into 9 into 8 which is equal to 720। तो आप लोग आंसर सबका राइट था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। देयर आर 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए सवाल है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट answer them such that all of, ये बस आंसर दैट ही छोड़ देता हूँ, छोड़ो। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर देम। पहले तो इसका आंसर करो आप लोग। 10 32 10 10, एक आंसर 10 आ रहा है। सर 32 32 सर 2 to the power 5, हाँ 32, हाँ हाँ sir, हाँ 32। ठीक। ग्रंथ और ऊर्जा का आंसर ये है। 10 को मिला है अभी तक 1 वोट। और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि कौन सा आंसर होगा? बच्चों पार्टिसिपेट करो, जितना आप लोग कोशिश करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 10 सर 10, एक दो और वोट 10 के झोली में। चलो डिस्कस करें अब इसको, या और कोई बताना चाहेगा? कापेश कुछ ऐड करोगे बेटा? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा सर ये तो। ओके चलो कोई बात नहीं। तो करेक्ट आंसर 32 है, ठीक है। 10 जो है वो रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 32 इज द करेक्ट आंसर। देखना ध्यान से। आप लोग के पास में बेटा क्वेश्चन नंबर कितना है? देखो 1 पहला क्वेश्चन, 2 दूसरा क्वेश्चन, 3 तीसरा क्वेश्चन, 4 चौथा क्वेश्चन एंड 5 पांचवा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने का, सिंस ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है तो आंसर करने का ऑब्वियसली 2 तरीका, ठीक है। या तो वो ट्रू भी हो सकता है या फिर वो फॉल्स भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन को आंसर करने का भी 2 तरीका, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। थर्ड को आंसर करने का भी 2 तरीका, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। फोर्थ को आंसर करने का भी 2 तरीका, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। और फिफ्थ को आंसर करने का भी 2 तरीका, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अब सिंस सारा क्वेश्चन को मैंडेटरी है सॉल्व करना, तो मैंडेटरी होने की वजह से इन सारे लोगों के बीच में हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लीकेशन। एडिशन तो नहीं लगेगा, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन लगने के चक्कर में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज is equal to 2 into 2 into 2 into 2 which is equal to 32। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? सर मल्टीप्लिकेशन क्यों लगेगा? बेटा सारा क्वेश्चन को कर पाना तो मैंडेटरी है ना। हाँ तो फिर भी लॉजिकली आप कैसे समझाएगा? क्या बोल रहे हो? बिकॉज लाइक एक क्वेश्चन का तो 2 ही वेस है ना। ठीक है एक काम करते हैं बेटा, मैं 5 का तो नहीं करूंगा अभी, 5 का तो बहुत ज्यादा भारी भरकम केस हो जाएगा। मैं 2 के हिसाब से आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। या 3 के हिसाब से भी कर सकते हैं। 3 में थोड़ा सा आप लोग को क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली आंसर 8 होना चाहिए और आप लोग के हिसाब से आंसर 6 होगा, ठीक है। 1 2 3 आप लोग के हिसाब से अगर आप बोलते हो कि ये 2 तरीका, ये 2 तरीका और ये 2 तरीका, तो आप एडिशन के बारे में अगर सोचते हो तो 6 होगा, और मैं मल्टीप्लीकेशन अगर कहता हूँ तो 8 होगा।
और एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ कि 8 तरीके से हम कैसे आंसर कर सकते हैं। सपोज करो कि मैंने पहले वाले में ट्रू भरा, तो दूसरे वाले में मैं क्या भर सकता हूँ? ट्रू। फॉल्स। एक बार तीनों में ट्रू भर लो, ओके। ठीक है। फिर ऐसा करो कि एक को फॉल्स भरो, तो ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। और ये फॉल्स जो है ये सेकंड वाले में भी हो सकता है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। फिर ऐसा क्या है कि ये फॉल्स फर्स्ट वाले में भी हो सकता है, फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। फिर ऐसा है कि दो फॉल्स ले लो आप, देखो ये अरेंजमेंट आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर आ रहा है। अभी कितना हुआ बेटा, काउंट करो इसको। सर फॉल्स 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 भी लगेगा। हाँ हाँ सर। वो बाकी है, वो पता है मेरे को। 7 हो गया, मैं वो बोल रहा हूँ, काउंट करो। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। और देखो ये 8 पॉसिबिलिटी आया समझ? हाँ सर। सर मतलब जब देम बोल रहा था तो मतलब वो सारा क्वेश्चंस का अरेंजमेंट बोल रहा था, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को रेफर नहीं कर रहा था। और नहीं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर देम। चलो मैं एक वर्ड और स्पेसिफिक लगा देता हूँ, अगर आपको लैंग्वेज के हिसाब से वैसे दिक्कत हो रहा है, आंसर देम ऑल कर देता हूँ, ओके सर। ठीक है। हालांकि ऑल नहीं भी लिखा हुआ रहने से मन में आदमी को ऑल ही सोचना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर एकदम क्लियर हो गया। हाँ सर। ओके। मतलब पीएनसी ऐसा है कि बहुत ज्यादा लॉजिकल चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें कई बार आंसर वेरी कर सकता है आपका गलत थॉट की वजह से, तो ठीक है अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन वाला बात नहीं। हाँ बेटा बताओ। सर अगर सेम क्वेश्चन में एडिशन के लिए बोलता, मतलब अगर एडिशन करके आंसर बताना होता तो फिर क्वेश्चन कैसा होता? इसमें ऐसा होता कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन, कुछ उस टाइप का लैंग्वेज होता। 2 4 ऐसे लिखना होता। हाँ ठीक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसी सेम सिचुएशन पे बेस्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन a student answer all the questions such that all are correct। पिछले वाले में बोला कि बस सबको आंसर करके छोड़ दो, इस बार बोल रहा है कि सबको आंसर भी करो और सारा राइट भी होना चाहिए। सोचो तो क्या होगा? सर 1। अच्छा एक ऑल आंसर, द क्वेश्चंस, ऑल ऑल द मतलब इसी का ही बोल रहे क्या, 5 है, 5 ट्रू और फॉल्स वाला का? हाँ, मतलब इसी का। देयर आर 5 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूछा कि सबको हाँ आंसर करने का कितना तरीका होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि सबको आंसर करना है और सारा जो आप आंसर करोगे दैट शुड बी करेक्ट। सर 1 तो हो। 1 1 सर 1 सर 1 1। 1। सर 1। 1। सबको समझ में आया कि पांचों को आंसर करेंगे और फिर पांचों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ ओके। अब मैं एक बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, ध्यान से सुनना। देयर आर 5 MCQ questions with 4 options for each question, with 4 options for each question, with only one correct answer for each question, full stop। In how many ways can a student answer all the question such that all
of the answers are wrong. हर बढ़ाना मत, थोड़ा सोच के आंसर करना आप लोग. करेक्ट अगर कर पाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सर 4 to the power 5 minus 1. नहीं. Sir, 3 to the power 5. प्राची का आंसर है 3 to the power 5. हाँ sir, 3 to the power 5 तो है। 3 to the power 5. ऊर्जा का आंसर था 4 power 5 minus 1. हाँ, और कोई 3 to the power 5. इसको 2 वोट. 3 to the और power बता- 5. सर हम भी. 3 to the एक power और 5. वोट. क्या बात. इस बार तो ये मिनिस्टर बन ही जाएगा लग रहा है. और कोई वोट देगा इसको? सर 3 to the power 5. हर्षिता का वोट भी 3 to the power 5 को. वेरी गुड. ऐसा हमको पहला वाला लग रहा है, पता नहीं. ठीक है, ग्रंथ को लग रहा है पहला वाला, तो ग्रंथ का वोट इसको. ऊर्जा का वोट भी इसको. 3 to the power 5. 3 to the power 5 को एक और वोट. Sir, 3 to the power 5. प्रियांशी का वोट भी 3 to the power 5. Sir, बताओ 3 बच्चों. to the power 5. कुछ तड़क फड़क बताओ यार, कुछ नया बताओ. सिर्फ 2 आंसर ठीक नहीं लग रहा है यार स्क्रीन पे. पीएनसी में मतलब ऐसा होता है कि एक एक क्वेश्चन में बच्चों का आंसर 5-5 6-6 आता है अलग अलग. ठीक है, तो कुछ और भी अगर किसी के मन में चल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई खास बात नहीं. तो क्या कहते हो बच्चों, डिस्कस करें फिर इसको? हाँ सर चलिए. सर 3 to the power 5 ही होगा. अच्छा, ऊर्जा ने अपना आंसर बदल लिया एकदम लास्ट मोमेंट पे. ऊर्जा ने आंसर बदल दिया. चलो ठीक है, आओ डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या करेक्ट था क्या इनकरेक्ट था. वैसे बता देता हूँ, पता तो मेरे को है ही, ये गलत है और ये सही है. ठीक है, कैसे है उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर सकते हैं हम लोग. देखो, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन. ठीक है, पहले क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका तो 4 है, सही आंसर करने का तरीका 1 है क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है उसमें से, और गलत आंसर करने का तरीका 3 है. बताओ बच्चों, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। सर. हाँ सर. दूसरे ठीक के है लिए सर. भी कहानी वही है, तीसरे के लिए भी कहानी वही है, चौथे के लिए भी कहानी वही है, और पांचवे के लिए भी कहानी वही. अरे क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकना, थोड़ा कहानी में मैंने गड़बड़ कर दी. ये कहानी है और ये कहानी है. ठीक है, और आपको ऐसा नहीं कि पहले को गलत करके रुक जाना है, आपको सबको गलत करना है, मैंडेटरी. और जैसे ही कोई चीज मैंडेटरी हो जाए उनके बीच में क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन. तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, 3 to the power 5. देखो बच्चों, आया समझ, नहीं आया समझ? समझ गया सर. हमको लगा था कि सिर्फ एक ही वो, मतलब कोई एक क्वेश्चन रॉन्ग होने से. ठीक है सर, समझ गया. तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू 3 to the power 5. ठीक है. अच्छा, मैं सेम क्वेश्चन लेता हूं. और इस बार थोड़ा सा मैं लैंग्वेज में चेंज करूंगा, सच दैट के बाद वाले पार्ट को मैं चेंज कर दूंगा. ठीक है, और इस बार देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो. ये क्वेश्चन आप लोग का सच दैट ऑल आंसर्स आर इनकरेक्ट. इसका आंसर बताओ. एक सर ही लग रहा मीनिंग है तो सेम ही हुआ ना? सर सेम ही क्वेश्चन है शायद. हाँ तो सर. सॉरी, अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है. ऑल क्वेश्चन, ऑल आंसर्स आर करेक्ट. सर 1. सर 1. तब तो 1 ही होगा सर. 1. क्या, ये तो पकड़ लिया आप लोग. अब मैं आप लोग को फिर से बहकाने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं कि आप लोग संभाल पाते हो कि नहीं. सच दैट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो?
और बेटा आपका आवाज बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। नॉट ऑल आंसर्स आर करेक्ट। सर ये 4 to the power 5 4 to the power 5 minus 1 ये वो होगा। ठीक है, 4 to the power 5 minus 1, ये चलो ठीक है मैं बता ही देता हूँ, ये करेक्ट आंसर है। किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताओ, और यदि खुद से जस्टिफाई कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। सर 2 आंसर्स भी तो रॉन्ग हो सकता है, मतलब 2 आंसर हाँ बिल्कुल हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो फिर ये कैसे जस्टिफाइड है? ये जस्टिफाइड ऐसे है बेटा, देखो इसमें मैं बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं एक थॉट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। अभी जो मैं मेथड आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिससे ये 4 to the power 5 minus 1 आया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, ठीक है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है और काफी सारे सवालों में ये आपके काम में आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, इसका क्या तरीका है कि जो चीज को आपको काउंट करना है ना, ठीक है, वो चीज अगर आप इजीली काउंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप उसके ऑपोजिट को काउंट करो, ठीक है। ऑपोजिट को काउंट करो मतलब मैं बताता हूँ इसका एक्चुअली लॉजिक है। इसका एक्चुअली लॉजिक है टोटल केस माइनस इनवैलिड केस, इनवैलिड केस, ठीक है। अब हम लोग को फिलहाल इस सवाल में क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन सच दैट नॉट ऑल आंसर्स आर करेक्ट। मतलब सारा आंसर राइट नहीं होना चाहिए उसका, या तो उसमें एक गलती हो तो भी चलेगा, 2 गलती हो तो भी चलेगा, 3 गलती हो तो भी चलेगा, 4 गलती हो तो भी चलेगा। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट कर रखा है। हम लोग को बोला जा रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर ऑल द क्वेश्चन सच दैट नॉट ऑल आंसर्स आर करेक्ट। मतलब पहले तो आप ये सोचो कि आपके यहाँ पे फेवरेबल केसेस कौन सा है। आपके फेवरेबल केसेस है कि अगर एक गलती हो जाए वो भी आपका फेवरेबल केस है, 2 गलती हो जाए वो भी आपका फेवरेबल केस है, 3 गलती हो जाए वो भी आपका फेवरेबल केस है, और चारों का चारों गलत हो तो वो भी आपका फेवरेबल केस है। कौन सा केस आपका फेवरेबल नहीं है? आपका फेवरेबल वो केस नहीं है जिसमें सारा का सारा करेक्ट हो जाएगा। बताया समझ? तो इसमें हाँ सर। एक तरीका क्या है कि आप अलग अलग से 3-4 केस बना के सोचो। पहला आप ऐसा केस बनाओ कि जिसमें आपकी एक गलती हो, ठीक है, बाकी सारा सही होगा। फिर आप ऐसा केस बनाओ कि 2 गलती होगा, बाकी सारा सही होगा। फिर एक ऐसा केस बनाओ कि 3 गलती होगा, बाकी सारा सही होगा। एक ऐसा केस बनाओ कि चारों गलत होगा, और फिर इन सारे के आए हुए आंसर्स को आपस में ऐड कर दो, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन यार ये बहुत क्लमजी है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा इसके अंदर। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग के विषय में सोचूं कि मैं ऐसा करता हूँ कि जो चीज मेरे को नहीं चाहिए मैं उसको काउंट कर लेता हूँ। मेरे को क्या नहीं चाहिए? मेरे को चाहिए कि सारा आंसर करेक्ट ना हो। तो सारा आंसर को करेक्ट करने का तरीका क्या है? सारा आंसर को करेक्ट करने का तरीका है 1, ये सबको करेक्ट कर दो, 1 into 1 into 1 into 1। और टोटल तरीका क्या है इन सारे क्वेश्चन को आंसर करने का? वो है 4 to the power 5, क्योंकि पहले को भी भरने का तरीका 4, दूसरे को भी आंसर करने का तरीका 4, तीसरे को भी 4, चौथे को भी 4 और पांचवे को भी 4। तो टोटल तरीका हो गया मेरे कितना? 4 to the power 5। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे लिए इनवैलिड केस कौन सा होगा? मेरे लिए इनवैलिड केस वो वाला होगा जिस टाइम पे सारा का सारा आंसर क्या हो रहा होगा? करेक्ट। तो सारा का सारा आंसर करेक्ट करने का तरीका कितना है? 1, ठीक है। और सबको आंसर करने का तरीका कितना है? 4 to the power 5। तो अल्टीमेटली टोटल तरीका हम क्या सोच सकते हैं? टोटल केस माइनस इनवैलिड केस। और टोटल केस माइनस इनवैलिड केस के हिसाब से अगर करोगे तो टोटल केस कितना है? 4 to the power 5, और इनवैलिड केस कितना है यहाँ पे? 1। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 4 to the power 5 minus 1। एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्या ये सबको समझ में आया सोल्यूशन? हाँ सर। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का मेथड बच्चों आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चंस में आगे चल के ऐसा होगा कि हम जब देखेंगे कि एक्चुअली जो केसेस हमको चाहिए, ठीक है, उन केसेस को काउंट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो कई बार हम ऐसा प्रोसीजर अपनाएंगे कि जो हमको नहीं चाहिए हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है, और हम टोटल केस काउंट करेंगे।
और टोटल माइनस जो केसेस हम लोग को नहीं चाहिए वो कर लेंगे हम लोग। तो ऐसा करने से भी हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये एक और तरीका है इसको अप्रोच करना। बताओ आया समझ के नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है ये वाला चीज? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट, तो आज के लिए बच्चों फिर इतना ही, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि अगले क्लास मिलते हैं और अगले क्लास इसके ऊपर में थैंक यू और सर। डिस्कशन, ठीक है।